ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 जीके चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट्स। मेजरमेंट यानी होते हैं आपके पैमाने, जिनके द्वारा आप अलग अलग चीज़ों को नापते हो। जैसे देखिए, आप केले खरीदते हो अगर तो उसको दर्जन में नापते हो। सेब खरीदते हो दर्जन में नाप के लेते हो क्या? नहीं, उसको केजी में लेते हो, है ना। आप सॉलिड चीज़ों को जो है खरीदते हो तो उसको केजी में मापते हो। लेकिन अगर आप लिक्विड की कोई चीज़ लेते हो, जैसे आपका मिल्क है, ऑयल है, तो उसको आप लीटर में मापते हो, है ना। तो ठीक उसी तरह आपका जो है अलग अलग पैमाने हैं जो अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है, ठीक है। मैं थोड़ा टूल्स ले लूँ आपके, ब्रश, ओके। चलिए, लेकिन इससे पहले देखिए क्या कहा है। रडार। रडार आप देख रहे हो कहाँ पे है? न्यूपेड बॉक्स में। दिस इज रडार, ठीक है। और रडार गन इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। रडार गन जो होती है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को उनकी स्पीड को मेजर करने का काम करती है कि किस स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिए, एयरवेज जो होती हैं अक्सर वो लोग, एयरलाइंस जो है रडार का इस्तेमाल करती हैं ये जानने के लिए कि कौन सा प्लेन जो है किस स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ रडार गन, ठीक है। चलिए हम लोग अपने चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। पहला देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स बिलो देयर पिक्चर्स। उनके सही नाम उनकी पिक्चर के नीचे यानी उनके चित्र के नीचे आपको लिखने हैं। पहला देखिए, एयर प्रेशर मापने के लिए, एयर प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल, उसको मापने के लिए रेन गॉग का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट, उसको मापने के लिए एल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, एल्टीमीटर। चौथा है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है। तापमान में कितनी आर्द्रता है, कितना मॉइस्चर है, तो इसके लिए हाइग्रोमीटर, हाइड्रो नहीं, हाँ हाइग्रो, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। पांचवा है आपका स्पीड ऑफ विंड, हवा की गति को मापने के लिए, दैट इज एनेमोमीटर, एनेमोमीटर, ANEMOMETER, एनीमोमीटर। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की ग्रेविटी यानी किस स्पीड से गुरुत्वाकर्षण, मतलब लिक्विड जो है वो ज़मीन पे गिरते हैं, तरलता को मापने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स, तरल पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण बल को मापने के लिए, दैट इज़ हाइड्रोमीटर। इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट, किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो मापने के लिए एमीटर, एमीटर, AMMETER। उसके बाद है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, ये देखिए गाड़ियों में ये होता है, हाँ, किसी भी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कि कितनी दूरी गाड़ी ने तय की है, ये मापने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, उसको ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है, ओडोमीटर। फिर इसके बाद मोशन ऑफ द ग्राउंड, ओ ग्राउंड का मोशन यानी पृथ्वी किस हिसाब से चल रही है। वैसे इसके बारे में मैंने सुना नहीं, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन लिखने का मतलब यह है कि मोशन ऑफ द ग्राउंड, पृथ्वी की गति मापने के लिए, ठीक है। सिस्मोमीटर, SEISMOMETER, सिस्मोमीटर। उसके बाद आपके लिए एक क्विक क्विज है, जल्दी से इसका आंसर दिया जाए। दैट इज, दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ देयर इन्वेंटर्स। इन यूनिट्स का नाम जो है इनके इन्वेंटर्स के नाम के आधार पे जो है इनको दिया गया नामकरण, जो इन्होंने खोज की, इनोवेशंस की, उनको इनके नाम के नाम पर ही रखा गया, ठीक है। द नेम्स ऑफ देयर इन्वेंटर्स, उन इन्वेंटर्स के नाम पर। व्हाट आर दीज यूनिट्स यूज टू मेजर, इन यूनिट्स का इस्तेमाल क्या मेजर करने के लिए, क्या मापने के लिए किया जाता है।
पहला है न्यूटन। न्यूटन का इस्तेमाल जो है फोर्स मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। न्यूटन का इस्तेमाल फोर्स मापने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद वॉट। वॉट का इस्तेमाल जो है पावर मापने के लिए किया जाता है। जैसे पावर को जो है वाट में ही मापा जाता है ना, कि कितने वाट का करंट है, कितने वाट का पावर है इस इक्विपमेंट में, ठीक है। उसी तरह से फोर्स को न्यूटन में मापा जाता है। इसका फोर्स क्या है, कितने न्यूटन है इसका फोर्स, तो इकाई जो है न्यूटन के नाम पे रखी गई है। लास्ट है सेल्सियस। टेम्परेचर को हम लोग सेल्सियस में मापते हैं, और इसको सेल्सियस का क्या टेम्परेचर के लिए इकाई जो बनाई गई, उसका आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी जो है टेम्परेचर ही था, ठीक है। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आपका कल होगा, कल जो ट्यूसडे को नेक्स्ट चैप्टर आपका 9, ठीक है। गुड बाय स्टूडेंट्स।